स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की क्लास। कक्षा 5 में पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है नन्ना मुन्ना राय हूँ। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 1 है। आज हम भाग 1 में क्या पढ़ेंगे? नन्ना मुन्ना राय कविता को पढ़ेंगे, है ना। तो चलो आप अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों आपने अपनी किताब को खोला है, उसमें पेज नंबर कौन सा है? हमारी किताब का 14। हमारे चैप्टर का नाम है नन्ना मुन्ना राय हूँ। हमारा पाठનું શું નામ છે બચ્ચો? શું નામ છે हमारा पाठનું નામ છે નન્ના મુન્ના રાય હું। આ પાઠના લેખકનું નામ છે, લેखकનું नाम शकील बदायूनी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? शकील बदायूनी इस पाठ के लेखक है, मतलब गीत के लेखक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया इसमें। बच्चों इसमें है ना, मैं आपको कविता का अर्थ पहले बता देती हूँ इसमें क्या है। इस गीत के लेखक शकील बदायूनी है। इस गीत में एक बालक है ना, वो सैनिक भारत देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त कर रहा है। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं छोटा सा राही हूँ, मुसाफिर हूँ, देशभक्ति के रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं छोटा होने के बावजूद भी इस देश में सिपाही रखवाला हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाओ। कौन बोल रहा है? ये छोटा बच्चा है ना, वो ऐसा बोल रहा है। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं देशभक्ति के इस रास्ते पर डर कर नहीं चलूँगा, मैं डर के नहीं चलूँगा। मेरे सामने कितने भी कष्ट सहने पड़ेंगे मैं सहन करूँगा, पर अपने लक्ष्य को पाके ही रहूँगा। मैं धूप में भी कड़ी मेहनत करूँगा, पसीना भी बहाऊँगा, और क्या कह रहा, और खेतों में लहराऊँगा, खेत में हरी हरी फसल को लहराऊँगा। कौन बोल रहा है? ये बच्चा बोल रहा है बच्चों। जिस कविता में ऐसा है, चलो हम ऊपर पढ़ते हैं अब क्या लिखा गया है यहाँ पे। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मैं मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। देखो बच्चों, इतना छोटा बच्चा है, आपकी उम्र का बच्चा है, तो फिर कितना अच्छा सोचता है कि मैं अपने देश में रह के मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा, और जब तक मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलेगा जब तक मैं मेहनत करता रहूँगा। बच्चों चलो पहले हम एक बार पूरी कविता पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ना है ना, बहुत मज़ा आएगा। लिखा गया है, नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम नन्ना मुन्ना हूँ, धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम नन्ना मुन्ना, बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम नन्ना मुन्ना, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम नन्ना मुन्ना हूँ। ओके बच्चों, ये किसने लिखा है? शकील बदायूनी ने। चलो पहले हम हमारे शब्दार्थ पढ़ते हैं। कौन कौन शब्दार्थ है? पहला शब्दार्थ दिया गया बच्चों यहाँ पे नन्ना। नन्ना का अर्थ क्या होता है? छोटा। फिर है धूप, धूप को गुजराती में क्या बोलते हैं? तड़को, है ना। फिर है राही, राय का अर्थ होता है मुसाफिर या यात्री। फिर है बच्चों सिपाही, सिपाही का अर्थ क्या होता है? सैनिक। फिर है वतन, वतन मतलब ये हम बोलते हैं ना, ये हमारा वतन है, मतलब ये हमारा देश है, जन्मभूमि जहाँ पर हमने जन्म लिया है।
फिर है मंजिल, मंजिल का क्या होता है अर्थ? लक्ष्य, ध्येय। फिर चलन, चलन का अर्थ होता है बच्चों व्यवहार, आचरण। फिर दम, दम का अर्थ क्या होता है? सांस। बम, विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। फिर कदम, कदम का अर्थ होता है पैर। ये बच्चों हमारे शब्दार्थ थे। इन शब्दार्थ को बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखना हिंदी की, है ना बच्चों। हम आगे पढ़ते हैं, हम कविता का अर्थ समझते हैं, कविता में क्या क्या कहा गया। अब देखो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे हम। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो बच्चे इसमें बोला गया है कि मैं एक छोटा सा राही मुसाफिर हूँ और मैं देशभक्ति के रास्ते पे चल रहा हूँ। छोटा होने के बावजूद भी मैं इस देश का एक सिपाही हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाओ। फिर दूसरी लाइन पे कहा गया है, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। क्या बोल रहा है बच्चा? कि मैं देशभक्ति के इस रास्ते पर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे जितने भी कष्ट सहने पड़ेंगे मैं सहन करूँगा। और फिर आगे बोला गया, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। बच्चा बोल रहा है कि मैं मेरे लक्ष्य को पाने से पहले कहीं पर भी नहीं रुकूँगा और हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। देखो बच्चों फिर से, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है कि मैं देशभक्ति के इस रास्ते पर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी कष्ट सहने पड़े। मैं मेरे लक्ष्य को पाने के पहले कहीं पर भी नहीं रुकूँगा और हमेशा आगे बढ़ते रहूँगा। फिर आगे बोला गया है, धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। मैं धूप में भी कड़ी मेहनत करूँगा और अपना पसीना बहाऊंगा। बच्चा क्या बोल रहा है? कि मैं धूप में भी बहुत मेहनत करूँगा और अपना पसीना बहाऊंगा और हरे हरे खेत लहराएंगे, और मेरा पसीना जहाँ बहेगा वहाँ खेत लहराएंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं धरती पर पापियों को जन्म नहीं लेने दूंगा और हमेशा आगे ही बढ़ता जाऊंगा। देखो एक बार फिर से बताती हूँ बच्चों में, मैं धूप में भी कड़ी मेहनत करूँगा और अपना पसीना बहाऊंगा। मेरा पसीना जहाँ बहेगा वहाँ खेत लहराएंगे। मैं धरती पर पापियों को जन्म नहीं लेने दूंगा और हमेशा आगे ही बढ़ता जाऊंगा। दाहिने बाएं थम नन्ना मुन्ना। फिर आगे लिखा गया है, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, इस दुनिया का बहुत प्यारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, मैं अपना तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूंगा, मतलब आगे बढ़ता रहूँगा। इसमें बच्चा बोल रहा है कि मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा बनूंगा और इस दुनिया का बहुत प्यारा बनूंगा। मैं अपना तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूंगा और हमेशा आगे ही बढ़ता रहूँगा। लिखा हो ना, आगे ही आगे बढ़ूंगा कदम, कि मैं हमेशा ही आगे बढ़ता रहूँगा, है ना बच्चों। फिर लिखा गया है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चा बोल रहा है, मेरा देश भारत शांति प्रिय देश है। हमारे देश में बहुत शांति रहती है और मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा और इंसानियत को आगे बढ़ाता हुआ हमेशा आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। ना बच्चों देखो, आपकी उम्र का छोटा बच्चा है, कितना अच्छा बोल रहा है। वो बच्चा बोलता है कि मैं छोटा सा राही हूँ। मैं बच्चों आपको अर्थ एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं एक छोटा सा राही हूँ, देशभक्ति के रास्ते पर चल रहा हूँ। छोटा होने के बावजूद भी मैं देश का एक सिपाही हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाओ। मैं देशभक्ति के इस रास्ते पर डर कर नहीं चलूँगा,
चाहे मुझे इसके लिए कितने भी कष्ट सहने पड़े। मैं मेरे लक्ष्य को पाने के लिए ही कहीं पर रुकूंगा नहीं और हमेशा आगे बढ़ता जाऊंगा। फिर बच्चा बोलता है, मैं धूप में भी कड़ी मेहनत करूंगा और अपना पसीना बहाऊंगा। फिर बोलता है कि मेरे पसीना जहाँ बहेगा ना वहीं खेत लहराएंगे। मैं धरती पर भी को भी जन्म नहीं देने दूँ, पापियों को जन्म भी नहीं लेने दूंगा और हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा और इस दुनिया का बहुत प्यारा बनूंगा। मैं अपना तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूँगा, हमेशा आगे ही बढ़ता जाऊँगा। मेरा देश भारत शांति प्रिय देश है और मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा और इंसानियत को आगे बढ़ाता हुआ हमेशा आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। बच्चों, ये हमारी कविता है, गीत है, उसका अर्थ हमने समझा है ना बच्चों। आपको समझ में आया? बच्चों, हमारे किताब के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारे हैं, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन किया गया तो आप उत्तर क्या बताओगे? तो देखो, उत्तर है ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। इसमें पहला है, किसी से झगड़ा गाली गलौज नहीं करूँगा और मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, है ना बच्चों। आप तो छोटे, आपके लिए यही है। फिर दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर क्या दोगे? यदि मैं सिपाही हो तो संकट के समय अपने प्राण भी देता, देश की सेवा की रक्षा करता, देश में शांति और भाईचारा बनाए रखता, है ना बच्चों। आप भी ये करते। फिर दूसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचता होगा? आपने देखा होगा मिलिट्री में, फौजी में कोई जाता है तो शहीद हो जाता है, तो वो क्या सोचता होगा? तो उसका उत्तर है, लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है, मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, मतलब झगड़ा करता, मतलब फाइट करता रहता। दूसरा बोलता है, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है, मतलब मैं तो मर गया, हमेशा इस पर मेरा फ्रेंड है वो व्याकुल नहीं होने चाहिए, भावुक नहीं होने चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ, है ना बच्चों। हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं, तो उसको तिरंगा क्यों कहते हैं? तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है। केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त की गई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो पहला प्रश्न है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो वहाँ खेत लहरा उठेंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, तो इसका उत्तर है, देश को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, देश में शांति बनी रहेगी। फिर है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, तो बच्चे को मंजिल मिल जाएगी तो वह शांति से बैठ जाएगा। फिर प्रश्न क्या है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो क्या होगा? धरती पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, है ना बच्चों। फिर है, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। तो प्रश्न 1, तुमने ये नारा किस अवसर पर बोला होगा? तो इसमें 15 अगस्त को बोलते हैं ना, 26 जनवरी को, और कई शहीद दिन होता है उस दिन भी बोलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो हम जय जवान जय किसान बोलते हैं, और एक दूसरा है, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, ऐसे नारे भी होते हैं ना। फिर आगे दिया गया है बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं हमारे स्वाध्याय के। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका उत्तर है, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेगी। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो दुनिया की आंखों का तारा नन्ना राही बनेगा, हमने पढ़ा था ना। फिर है, नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा?
तो इसका उत्तर है बच्चों नन्ना राय सबको प्यार का चलन सिखाएगा। ओके बच्चों। फिर है नन्ना राय दुनिया में क्या गिरना नहीं देगा, तो नन्ना राय दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। क्या नहीं गिरने देगा, बम नहीं गिरने देगा। फिर देश का सिपाही कौन है, तो नन्हा बालक देश का सिपाही है ना। फिर बच्चों बोला गया है नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो बच्चों इसका उत्तर है नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। फिर अब आगे हैं विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आगे का विलोम शब्द क्या होता है, पीछे, दाया का बाया, धरती का आकाश, बड़ा का छोटा, धूप का छाँव, छाँव होती है ना, ऊंचा का नीचा। फिर आगे लिखा गया है बच्चों नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने गए आयत में से ढूंढ कर लिखो। यहाँ पर आगे दिया गया है, ढूंढ कर लिखना है, हमारी किताब में है बच्चों, आप देख लेना। तो राही, राही का पर्यायवाची राह और मुसाफिर। फिर सिपाही, सिपाही को और क्या बोलेंगे हम, फौजी और सैनिक। फिर बच्चों दिया गया धरती, तो धरती का क्या होता है, धरा और पृथ्वी। रास्ता का क्या होता है, पंथ और पंथी। मंजिल का बच्चों लक्ष्य और ध्येय। बच्चों आज हमने हमारा पढ़ा नन्हा मुन्ना राय के अर्थ समझा और उसके प्रश्न उत्तर पढ़े। तो बच्चों हमने प्रश्न उत्तर पूरे नहीं पढ़े हैं, कल हम इसके आगे वाले प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ये हमारा भाग 1 था, कल भाग 2 में हम आगे के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पर जितने बच्चों आज हमने पढ़े हैं आप उसके प्रश्न उत्तर वो अपनी नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।